राजस्थान के उदयपुर की, जहां मामूली चाकूबाजी की घटना के बाद तनाव देखने को मिल रहा है। उदयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। साथ ही साथ आज स्कूल और कॉलेज भी बंद रहने वाले हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। आरएएफ की 5 कंपनियों को तैनात किया गया है। इतना नहीं, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो उदयपुर के एक स्कूल में 2 छात्रों के बीच विवाद हुआ। एक छात्र ने दूसरे को चाकू से घायल कर दिया, जिसके बाद तनाव देखने को मिल रहा है। उदयपुर की सड़कों पर हो हल्ला और हंगामा हुआ। गाड़ियों को आग लगा दी गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद अब इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लागू की गई। तो वहीं आज स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जिनमें आप समझ सकते हैं कि कैसे इस घटना के बाद गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उसे कंट्रोल करने के लिए धारा 144 लागू की गई। हिंसा और तोड़फोड़ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। प्रदर्शन और बवाल के बाद अब फोर्स की तैनाती की गई और 5 रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनियों को सड़कों पर उतारा गया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। उधर महाराष्ट्र के नासिक में जबरदस्त बवाल की खबर आ रही है। 2 समुदायों के बीच जबरदस्त तरीके से पथराव हुआ है। कई लोग जख्मी हो गए। धारा 144 पूरे शहर में लागू कर दी गई है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो जानकारी मिल रही है, 2 समुदायों के बीच हुआ है पथराव। नासिक से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जबरदस्त बवाल हुआ है नासिक में। महाराष्ट्र का नासिक, जहां पर जबरदस्त बवाल हुआ है। 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई है। घटना में कई लोग जख्मी हो गए हैं। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। इलाके में तनाव बना हुआ है और इसके बाद फोर्स की तैनाती की गई है। 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर पत्थरबाजी हुई, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बवाल के बीच अब पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई है। इलाके में तनाव फैला हुआ है। धारा 144 के बीच बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं नासिक की, जहां पर यह बवाल हुआ। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के नासिक की। ध्यान से देखिए कैसे शांतिपूर्ण चल रहे प्रदर्शन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हिंसा के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अचानक पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद देखते ही देखते माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता है कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सकल हिंदू समाज ने शुक्रवार को महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। बंद के दौरान नासिक में पथराव से तनाव फैल गया। पथराव और हंगामे की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल आरोप है कि नासिक में बंद के दौरान दूसरे समुदाय के कुछ लोगों से दुकानें बंद करने को लेकर झड़प हो गई। इसके बाद हिंदू सकल समाज के लोग जब दुकानें बंद कराने के लिए पहुंचे तो उन पर पथराव किया गया। आरोप है कि रैली पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। बड़े बड़े पत्थर उछाल कर फेंके गए। गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। पत्थरबाजी की घटना में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया गया। नासिक बंद का आह्वान था। थोड़ा सा 2 समाज एक सामने आने से तनाव निर्माण हो गया था, पर शांतता है। पुलिस जगह जगह पे तैनात है, बंदोबस्त बराबर लगा हुआ है। हालांकि अब इलाके में शांति है और एहतियातन इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन सवाल यह है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्व कहां से घुस आए और माहौल खराब करने की कोशिश आखिरकार क्यों की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आईएमए के आह्वान पर आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल अगले 24 घंटे तक बंद रहेंगी। सभी सरकारी अस्पताल में ओपीडी सेवाएं। आईएमए की हड़ताल कल सुबह 7 बजे तक रहेगी। आईएमए ने कहा है कि हड़ताल के दौरान मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स अपनी सेवाएं नहीं देंगे। इस दौरान मरीजों को सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही दिए जाने की इजाजत है।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी मांगों की एक सूची तैयार की है, जिसमें अस्पतालों में हिंसा से निपटने के लिए नीति बनाना और डॉक्टर्स की सुरक्षा समेत कई मांगे रखी गई है। एसोसिएशन ने पत्र लिखकर सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी की भी मांग की है। कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई का एक्शन तेज। सीबीआई ने आरजेके अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को लिया हिरासत में। सीबीआई की टीम ने सड़क से पीछा कर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को पकड़ा। पूछताछ लगातार जारी। कोलकाता रेप केस में सीबीआई की टीम ने बढ़ाया अपनी जांच का दायरा। अस्पताल के सुरक्षा गार्डों के बयान दर्ज कर रखी है सीबीआई। वारदात वाली रात हॉस्पिटल में ही तैनात थे ये गार्ड। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई सूत्रों से खबर। सीबीआई ने 30 लोगों की लिस्ट की है तैयार। सीबीआई की इस लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों की टीम ने बंगाल के राज्यपाल से मुलाकात की है। आरजीकर अस्पताल में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। गवर्नर से डॉक्टरों ने सुरक्षा की मांग की है। मामले में केंद्र से हस्तक्षेप की भी मांग की गई है। कोलकाता कांड पर जोरदार सियासत भी जारी है। बीजेपी ने ममता सरकार पर राजनीति करने का आरोप लगाया तो ममता बनर्जी ने बताया इसे साजिश। प्रदर्शन के दौरान सुकांता मजूमदार को पुलिस ने लिया हिरासत में। उदयपुर के स्कूल में चाकूबाजी के बाद भड़की हिंसा। आक्रोशित भीड़ ने शहर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना को दिया अंजाम। प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने कई गाड़ियों को फूंका। हिंसा के बाद पूरे उदयपुर में जिला प्रशासन ने लगाई धारा 144। उदयपुर में हिंसा के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती। हालात को काबू करने और अफवाहों से बचने के लिए उदयपुर में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा को किया गया है बंद। जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उदयपुर की हिंसा के बीच पुलिस का एक्शन तेज। शहर का माहौल खराब करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। उदयपुर के एसपी ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेताया। कहा, अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटेगी पुलिस। उदयपुर में रैपिड एक्शन फोर्स की 5 कंपनियां तैनात। उदयपुर हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। हिंसा और तोड़फोड़ मामले में अब तक 3 अलग-अलग थानों में दर्ज एफआईआर। एहतियातन आज उदयपुर में बंद रहेंगे सभी स्कूल कॉलेजेस। उधर महाराष्ट्र के नासिक में 2 समुदायों के बीच बवाल। बंद को लेकर 2 समुदायों में विवाद के बाद पथराव हुआ। दोनों तरफ से पत्थरबाजी के दौरान कई लोग जख्मी हुए हैं। पथराव के बाद इलाके में तनाव, भारी फोर्स तैनात की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ था बंद का आह्वान। क्या रूसी सैनिक सरेंडर करने वाले हैं? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दावा किया जा रहा है कि करीब 50 से ज्यादा रूसी जवानों ने हथियार डाल दिए हैं। यूक्रेन के सैनिक अंदर तक घुस चुके हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।